कल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में एक बिल पेश की। आपको बता दें, बिल पेश की जिसमें वक्फ एक्ट में तरमीम लाने का मुतालबा किया गया है। इस बिल ने हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टीज और मुस्लिम समाज ने शदीद मजम्मत की है और मांग की है कि इस बिल को वापस लिया जाए। आपको बता दें, तफसीलन आपको इस खबर से आगाह करते हैं कि इस बिल में तकरीबन 40 तरमीम शामिल है, जिनका मकसद मौजूदा एक्ट में वसी पैमाने पर तब्दीली लाना है। यानी जो अभी मौजूदा पैमाना है, इसमें काफ़ी तब्दीली आ सकती है। इस बिल में ऐसा बयान किया गया है। बिल में तजवीज़ करदा चेंज में वक्फ बोर्ड के जरिए तमाम प्रॉपर्टी का जायजा लेना लाजमी समझा गया है, जिसके बारे में अपोजिशन का कहना है कि रियासती वक्फ की प्रॉपर्टीज की वेरिफिकेशन की वसी हुकूक से महरूम कर दिया जाएगा, किसी भी तस्दीक के बगैर। इसके बावजूद इस बिल में जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ प्रॉपर्टीज की निगरानी में शामिल करने का भी मंसूबा है, जो एक मुतनाज़ा नुक्ता है। मजीद इस बिल में वक्फ बोर्ड के कामकाज को तब्दील करने की भी शमूलियत है। बिल के मुताबिक अब खवातीन और गैर मुसलमान भी जो है वक्फ बोर्ड में काम कर सकते हैं। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड के अंदर तमाम तर हमारी जो ज़ियारतें हैं, हमारी काफ़ी मस्जिद शरीफ है यहाँ पर, जो हमारे वक्फ बोर्ड में काम करते हैं। और इस बिल में ये भी लिखा गया है कि अब अगर ये बिल पास होती है तो इसमें यहाँ के गैर मुसलमान भी जो है अब वक्फ में फिर काम कर सकते हैं। यहाँ एक नुक्ता हम पेश करना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड में खवातीन बहुत वक्त से काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड का कामकाज एक खातून ही देख रही है, तो इस नुक्ते को वहाँ क्यों डाला गया, ये सवाल तो पूछ लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अब गैर मुसलमानों को भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा बना दिया जाएगा अगर बिल पास हुआ तो। इसके बावजूद सेंट्रल वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड के कायम करने के लिए तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी गई है। इस बिल की समाज के कई हलकों से मुखालिफत हुई, जिनमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इसके बावजूद इतनी मजम्मत हुई कि आज 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। ये बिल जो है आज 10 साल के बाद किसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भेजा गया है। लोकसभा में बिल अगर पास भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में अब एनडीए की अक्सरियत नहीं है और एनडीए में से भी कुछ लोगों ने इस बिल की मुखालिफत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बिल पर सख्त मुखालिफत का इजहार किया है और कहा है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को हड़प करना आसान बनाने वाली किसी भी तब्दीली का कबूल नहीं किया जाएगा। अगर आपको याद होगा तो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को मरकज के हवाले कर दिया गया था। यानी 2019 के बाद जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को जो है मरकज के हवाले कर दिया गया था। अगर आपको याद हो तो इसके बावजूद हमारी जो जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड के अंदर जो है 133 मस्जिदें, खानकाएं, जिनकी सालाना आमदनी 26 करोड़ है, 9,500 कनाल ज़मीन है, ये 2020 के आदादोशुमार है। इसके बावजूद 2022 में वक्फ बोर्ड ने खानकाहों के मुहाफिजों और मुताविलियों को खानका में रुकने पर पाबंदी लगाई थी और लोगों से नजराना इकट्ठा करने पर पाबंदी लगाई थी। दिसंबर 2022 में वक्फ बोर्ड ने जम्मू कश्मीर मकामी अवकाफ कमेटी या अवकाफ कमेटियों के दायरे एक का दस्तूर पर कब्जा कर लिया है। वक्फ बिल की तरमीम से सबसे बड़ा फवाइद क्या है और ये किस हद तक वक्फ प्रॉपर्टीज की निगरानी को बेहतर बना सकता है, अब ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, अगर ये बिल पास होती है तो हमारे जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुसलमान भी काम कर सकते हैं। इसके बावजूद आपको बता दें, इससे पहले हमने देखा कि लगातार वक्फ जो है चेंज ला रहा है हमारे यहाँ पे, तो उसके बावजूद हमने देखा कि कुछ साल पहले जो है हमारे आस्थानों में जो बैठे होते थे नजर नियाज के लिए, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया। फिलहाल इस बिल के लिए जो भी अपडेट आता है इस बिल के हवाले से वो हम आप तक पहुँचाएंगे ज़रूर। अब बने रहे द कश्मीरियत के साथ।